हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश। कबीरा स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे ट्रिकी जीके के बारे में। ट्रिकी जीके दरअसल क्या होता है कि कई सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं जो लोगों को याद करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है, लेकिन हम उन्हें अगर ट्रिक से याद करेंगे तो उस क्वेश्चन को हम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, ट्रिकी जीके में आज का मेरा पहला क्लास है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हम पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में, जिसे शेड्यूल्स कहते हैं। ये अनुसूचियां शेड्यूल्स। अनुसूचियों से प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वो रेलवे का एग्जाम हो, या एसएससी का एग्जाम हो, या यूपीएससी का एग्जाम हो, या आपके स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, या कोई से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ये जीके में ये अनुसूचियों से कोई ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है इसका ट्रिक? इसका ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है, जिसके हिसाब से हम, इसका मतलब होता है हिंदी में पुराने प्रधानमंत्री के आंसू। लेकिन पुराने प्रधानमंत्री के आंसू से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें बस इतना मतलब है ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम जो मैंने लिखा है यहाँ, इसी से हम याद करेंगे कि किसका क्या मतलब नहीं है। तो टी का मतलब होता है टेरिटरी। टेरिटरी ये हमारा पहला हो गया। टेरिटरी में वो चीजें आती हैं जैसे संघ व राज्य के बारे में बताया गया है। दूसरा है हमारा ई फोर होता है इमोलुमेंट। इमोलुमेंट का मतलब वेतन होता है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, हाई कोर्ट के जजेज के कितने वेतन दिए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। तीसरा होता है हमारा ए फोर अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब शपथ होता है, जिसे हम ओथ भी कहते हैं। जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा के सदस्य या विधानसभा के सदस्य जो शपथ ग्रहण लेते हैं उसके बारे में यहां बताया गया है। चौथा है हमारा शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया, इसमें जो भी एससी और एसटी के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे किस तरह से प्रशासन और नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है, या उन चीजों के बारे में बताया गया है। चलिए अब इससे आगे पढ़ते हैं। 1 2 3 4 4 तक हो गए हमारे। अब आगे देखते हैं। ओ से, ओ का मतलब होता है अदर एरिया। अदर एरिया का मतलब ये वो क्षेत्र होते हैं, जैसे इनमें वो क्षेत्र आते हैं जो एससी एसटीज वाले जो एरिया, उसके बाहर के क्षेत्र, जहां कुछ विशेष नियम से, कुछ विशेष नियम के द्वारा वहां पे प्रशासन और नियंत्रण किया जाता है। तो अदर एरिया में आते हैं आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हो गया अदर एरिया। अब एफ से क्या होता है? एफ का मतलब होता है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर, जिसे हम संघीय ढांचा भी कहते हैं। संघीय ढांचा में 3 चीजें आती हैं। इसमें संघ की कितनी शक्ति दी गई है, मतलब केंद्र सरकार की। दूसरा, राज्य सरकार की शक्तियों का, जिसे राज्य सूची कहते हैं। और तीसरा आता है समवर्ती सूची। तीसरा समवर्ती सूची।
जिनमें केंद्र और राज्य दोनों ही अपने कानून और नियम बना सकते हैं। अब चलिए 1 2 3 4 5 6 7, ये था हमारा छठा और ये 7वां। अब 7 तक हमने पढ़ लिया। अब चलिए इससे आगे पढ़ते हैं। अब ये ओ ओल्ड और पीएम बच रहा है। अब ओ ओल्ड पीएम में ओ का मतलब समझते हैं क्या होता है। यहां ओ का मतलब होगा ऑफिशियल लैंग्वेज। बाईस भाषाओं को यहां शामिल किया गया है। संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता दी गई है उनकी संख्या है 22 और ऑफिशियल लैंग्वेज में 22 भाषाओं को बताया गया है। अब इससे आगे देखते हैं एल। एल का मतलब होता है लैंड, मतलब भूमि। यहां लैंड से जो भी नियम है, जैसे जमींदारी उन्मूलन के लिए नियम बनाए गए हैं या भूमि अधिग्रहण से संबंधित नियम बनाए गए, वो इस वाले में डिस्कस किया गया है। ये हो गया 8वां, ये 9वीं सूची। अब आगे पढ़ते 10वीं। ये 10वीं में डी। डी का मतलब यहां डिफेक्शन होता है। डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल। राजनीतिक पार्टियां में जो सदस्य होते हैं, जैसे लोकसभा के सदस्य हो गए, विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो कभी कभी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, कई सारे हैं। तो उससे संबंधित जो नियम बनाए गए वो 10वीं अनुसूची में रखा गया है। अब आगे देखते हैं 11वां क्या कहता है। ये पीएम का मतलब समझते हैं। यहां पंचायती राज्य संस्थाओं के बारे में बताया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बताया कि उनको कितनी पावर दी गई है, उनके पास क्या क्या अधिकार है, क्या क्या उन्हें आदेश दिए गए हैं, वो बताया गया है। और अब आपका लास्ट आता है ये 12वीं, म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी मतलब नगर निगम जिसे कहते हैं, जो शहरों में होता है। तो इसमें नगर निगमों की क्या शक्ति है, क्या उनके अधिकार है, उन्हें कितनी पावर दी गई है, क्या अथॉरिटी दी गई है, इन चीजों के बारे में यहां बताया गया है। चलो, तो अब आपने आज पढ़ लिया अनुसूची। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, दोबारा देखते हैं। ये पहली अनुसूची मतलब टेरिटरी। टेरिटरी इसमें संघ और राज्य से संबंधित जो है वो चीज, उनके नाम के बारे में बताया गया है। ये दूसरा हो गया आपका इमोलमेंट, यहाँ वेतनों के बारे में बताया गया है। और ये तीसरा हो गया अफर्मेशन, और ये चौथा हो गया राज्यसभा की सीटें। पांचवा हो गया आपका ये एस वाला शेड्यूल्ड एरिया, और छठा हो गया ये आपका अदर एरिया। सातवां हो गया आपका ये फेडरल स्ट्रक्चर जिसे संघीय ढांचा कहते हैं। अब आठवां आ गया ये ओ ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें 22 भाषाओं को रखा गया है। आपका 9वां हो गया लैंड जिसमें भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण संबंधी नियम बताए गए हैं। और ये 10वां हो गया आपका डिफेक्शन जिसमें दल बदल से संबंधित नियमों को बताया गया, उनके संबंधित कानून है। और 11वां आपका हो गया पी पंचायती राज, और 12वां ये म्युनिसिपैलिटी मतलब नगर निगम। तो चलिए आज आपने पढ़ लिया अनुसूचियाँ। अब ऐसे ही और भी क्लासेज हम आपको देंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तब तक के लिए आप हमारे अगले वीडियो का वेट करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।